चलिए तो हम यहाँ पे समझ रहे थे कि भारत की अगर मुख्य भूमि का अगर बात करें तो भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट तो वो है कन्याकुमारी, कैमोरिन अंतरीप पे। लेकिन भारत की भूमि, देखो, भारत की भूमि और भारत की मुख्य भूमि, मुख्य भूमि का मतलब है ये सारी, ये जो है ये मुख्य भूमि है, ये अलग है पर है तो भारत की। तो भारत की भूमि का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है तो वो यहाँ पर है हमारा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट और वहां पर है कन्याकुमारी। तो यहां पर हम लिख देते हैं भारत की भूमि सबसे दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा। इंदिरा ये कहाँ है तो अंडमान निकोबार में। निकोबार में। अब हम बात करते हैं कि भारत जो है वो भारत की, अब हम बात करते हैं भारत की जो स्थलीय सीमा है। अब देखो यहाँ पे एक चीज को समझिए, ये जो है ये है गुजरात। तो गुजरात से यहाँ पे देखिए, यहाँ से पानी है, ये देखो ये पानी है, समुद्र है। अब एक बात को समझिए कि भारत की जो भूमि है, भारत नहीं, पहले ये चीज को समझिए कि जो भारत की जो भूमि है ये कितनी समुद्री सीमा बनाती है। तो जो भारत की जो भूमि समुद्री सीमा बनाती है तो वो बनाती है भारत की मुख्य भूमि, सॉरी, भारत की मुख्य भूमि कितनी समुद्री सीमा बनाती है तो भारत की मुख्य भूमि जो होती है ये है मुख्य भूमि। इतने में तो बना रहा समुद्री सीमा। तो ये टोटल समुद्री सीमा बनाती है 7516.5 किलोमीटर। ये कितनी है समुद्री सीमा। लेकिन नहीं, सॉरी, गलत बता दिया हम। ये अगर मुख्य भूमि की बात करें तो ये बनाती है 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। बात करें कि भारत की जो मुख्य भूमि है वो कितनी समुद्री सीमा बनाती है, कितनी समुद्री सीमा बनाती है। तो जो मुख्य भूमि होती है वो यही तो है भारत की, तो ये है 6100 किलोमीटर बनाती है। लेकिन ये भी तो भारत का हिस्सा है और ये लक्षद्वीप भी भारत का हिस्सा है। अगर हम इसकी भी समुद्री सीमा जोड़ेंगे, यहाँ पे बात को समझिए, अगर हम इसकी भी समुद्री सीमा जोड़ेंगे तो क्या होगा, भारत की भूमि और यहाँ पे भारत की मुख्य भूमि समुद्री सीमा कितनी बनाती है तो बनाती है 6100 किलोमीटर। और भारत की भूमि समुद्री सीमा कितनी बनाती है तो उसमें अंडमान निकोबार और प्लस लक्षद्वीप भी ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं भारत की भूमि की मुख्य भूमि समुद्री सीमा ये बनाती है 6100 किलोमीटर। और भारत की भूमि तो ये बनाती है 7516.5 किलोमीटर, जिसमें इसमें ऐड कर दीजिए भारत की भूमि, भारत प्लस अंडमान निकोबार प्लस लक्षद्वीप। इनकी जो सीमा है, देखो ये भी समुद्री सीमा,
तो इनको मिलाकर हो जाती है 7516.5 किलोमीटर। ठीक है, इस बात को समझिए। यहाँ पे इनकी भी ऐड कर लीजिए, इनकी भी ऐड कर लीजिए और इसकी भी ऐड कर लीजिए, ये चीज 4 लंग से। तो इसकी और इसकी जब हम ऐड कर देते हैं इसमें, तो हो जाती है पूरे भारत की, यानी कि भारत की समुद्री सीमा। तो भारत की जो समुद्री सीमा है वो इतनी है 7516.5 किलोमीटर, और मुख्य भूमि की है 6100 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि जो भारत के जो देश है वो कितनी स्थलीय सीमा बनाता है। अब जो इतने निकाल दिए, अब इसके अलावा जो होती है वो स्थलीय सीमा होती है। तो तब तक इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं स्थलीय सीमा कितनी है भारत की। चलिए अब हम बात करते हैं कि भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं, समुद्री सीमा बनाते हैं। तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, देखो गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ पर गोवा है, यहाँ पर कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। कहने का सेंस है कि भारत के जो 9 राज्य हैं वो क्या करते हैं, समुद्री सीमा बनाते हैं। तो हम बात करें भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा बनाते हैं। बनाते हैं तो 9 राज्य, 9 राज्य। अब यहाँ पे लिख लीजिए, पहला है हमारा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, 2 3 4 5 6 7 उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ये क्या करते हैं, भारत के, अब यहाँ से समझिए, भारत की जो 9 राज्य होते हैं वो समुद्री सीमा बनाते हैं भारत की मुख्य भूमि से, हैं। अब हम बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। तो हम बात कर रहे हैं भारत की स्थलीय सीमा। तो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि भारत के कितने राज्य, भारत के कितने राज्य। अब देखो यहाँ से यहाँ तक को तो हमने कंप्लीट कर लिया है, ये स्थलीय सीमा समुद्री सीमा के बारे में। अब हम ऊपर को देखते हैं, तो भारत के जो राज्य होते हैं, अब हम बात करें कि भारत के कितने राज्य विदेशी सीमा बनाते हैं, विदेशी सीमा यानी कि स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो भारत के 17 राज्य, राज्य विदेशी सीमा बनाते हैं। सत्रह 17 राज्य, 17 राज्य। अब यहाँ पे समझिए
ये देखो यहाँ पे ये गुजरात है, गुजरात एक ऐसा देश है, ये स्थलीय सीमा बनाता है और समुद्री सीमा बनाता है। स्थलीय सीमा पाकिस्तान से बनाता है और समुद्री सीमा समुद्र से बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो राजस्थान हुआ, पंजाब हुआ, जम्मू कश्मीर हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ, उत्तराखंड हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, पश्चिम बंगाल हुआ, सिक्किम हुआ, असम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, नागालैंड हुआ। ये सारे देश मिलकर कितने, भारत के कुल 17 राज्य मिलकर विदेशी सीमा बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत से कितने मतलब देश सीमा बनाते हैं। तो भारत से कितने देश, भारत की सीमा कितने देशों से लगती है? लगती है। तो भारत की सीमा होती है वो 7 देशों से लगती है। कितने? 7 देशों से, 7 देशों से। इसकी जो ट्रिक है, इसकी जो ट्रिक है यहाँ पे देखिए, ट्रिक, इसकी जो ट्रिक है, बचपन में बीए, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पाक, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, म्यांमार, बा से भूटान और ए से अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, भारत जो है वो 7 देशों से क्या करता है, विदेशी सीमा बनाता है। यहाँ पे सबसे पहले शुरू हो जाता है, देखो इधर है पाक, यहाँ पे अफगानिस्तान, थोड़ी अफगानिस्तान सबसे कम सीमा बनाता है। इसके बाद यहाँ पर है चीन, नेपाल, भूटान, इधर है म्यांमार और यहाँ पर है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो यहाँ पर सीमा बनाता है। बांग्लादेश गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 देशों से भारत क्या है, विदेशी सीमा बनाता है। अब हम बात करते हैं कि भारत सबसे ज्यादा विदेशी सीमा किससे बनाता है। भारत सबसे ज्यादा विदेशी सीमा किससे बनाता है? तो भारत सबसे ज्यादा विदेशी सीमा बांग्लादेश से बनाता है। बांग्लादेश से बहुत टेढ़ी मेढ़ी कर गई है, बंगाल को पूरा घेरे, भारत बांग्लादेश को 3 तरफ से घेरे हुए हैं, 1 2 3, खाली एक एरिया है जो समुद्र से घिरा है। और सबसे कम, भारत सबसे कम सीमा, विदेशी सीमा किस देश से बनाता है? तो बनाता है अफगानिस्तान से, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और लिख देते हैं, भारत सबसे ज्यादा अब बात करें भारत सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा किस देश से बनाता है। भारत सबसे ज्यादा विदेशी सीमा किस देश से बनाता है? बांग्लादेश। और सबसे कम
अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से सबसे कम भारत विदेश सीमा अफगानिस्तान से बनाता है और सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश से बनाता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे भारत के बारे में। मिलते हैं किस दिन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए यहाँ पे एक पॉइंट और समझ लेते हैं कि भारत, देखो भारत स्थलीय सीमा बनाता है 7 देशों से, ठीक है। अब भारत समुद्री सीमा कितने देशों से बनाता है, तो भारत देखो यहाँ पे स्थल तो नहीं है, लेकिन समुद्र के हिसाब से देखो यहाँ पे कई नॉटिकल मील लगते हैं, ये हमारा संलयन है, मतलब कि जो समुद्री सीमा होती है भारत वो श्रीलंका और मालदीव से बनाता है। ये है मालदीव। अब बात करेगा कि भारत कितने देशों से समुद्री सीमा बनाता है, तो 2 देशों से, पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका। और भारत कितने देशों से स्थलीय सीमा बनाता है, तो 7 देशों से, जैसे बता दिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ठीक है। तो 2 देशों से, अब हम यहाँ पे लिख देते हैं ये पॉइंट को कि भारत कितने देशों से समुद्री सीमा बनाता है। बनाता है, तो कितने देशों से, मालदीव और श्रीलंका, मालदीव और श्रीलंका 2 देशों से बनाता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी भारत के बारे में, नेक्स्ट मैप के बारे में। मिलते हैं, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।